हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ट्राई दीज वर्कशीट नंबर 29 का। इसमें हमने देखा है कि हमें 8 ट्रायंगल्स गिवन हैं, उसमें से हमें ये पता लगाना है कि कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जो सर्वांगसम होंगे। आपने कोशिश की होगी, अब आप अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जितने भी त्रिभुज बने हैं वो हम अपने आप बनाएंगे। त्रिभुज ABC, त्रिभुज JKL, DEF, PQR, फिर है GIH, VWZ, MNO और STU। अब हमने ये त्रिभुज यहाँ पर बना लिए। अब हम सबसे पहला त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ABC। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि ये त्रिभुज ऐसा है जो समकोण है, जिसमें समकोण है। तो हम पहले ऐसा त्रिभुज ढूंढेंगे जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। कौन सा त्रिभुज आया? ये वाला। तो ये त्रिभुज इसके बराबर, इसके सर्वांगसम हो सकता है। अब हम देख रहे हैं RHS में क्या होता है। 90 डिग्री है तो RHS लग सकती है। एक है राइट एंगल, एंगल B किसके बराबर? एंगल N के बराबर। अब BC 5 सेंटीमीटर है और NM 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो होगी एक साइड। और एक 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइपोटेन्यूस कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और इसकी हाइपोटेन्यूस भी है 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों त्रिभुज राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड सरकॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब लिखना किस तरह से है? पहले हम वही लिखेंगे जो एंगल हमें 90 डिग्री के बना है। एंगल B = एंगल N, ये आ गया 90 डिग्री। अब BC हम किस सीक्वेंस में जा रहे हैं? 90 डिग्री से दूसरी साइड जा रहे हैं, BC। तो इसी तरह से हम N से शुरू करेंगे, NM। तो BC आ गया बराबर NM के। ठीक है, अब देखेंगे हम AC किसके बराबर आया है? इसके OM। तो हमने देखा AC बराबर आ गया OM के। ये आ गई साइड और ये आ गए हाइपोटेन्यूस, भुजा कर्ण। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल MNO में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ONM के। किस कसौटी से? बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी या फिर RHS कसौटी से। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरे में हमने देखा JKL। यहाँ तो सिर्फ 2 ही साइड गिवन है, 2 ही भुजाएं गिवन है। तो क्या कोई ऐसा, क्या हम इसमें देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी आएगी या नहीं? एक तरीका है, जब 3 और 5 2 भुजाएं दे रखी हैं तो अगर हमें बीच का कोण मिल जाता या यहाँ 90 डिग्री होता तो हम इससे देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी भुजाएं बराबर नहीं है और कोई त्रिभुज भी नहीं है जिसमें ये हो, तो इसके सर्वांगसम कोई भी त्रिभुज नहीं है। पहला जोड़ा हमारा ये आया था, 1 नाम दे सकते हो इसको, इट इज़ 1। दूसरा का कोई नहीं आया। तीसरा त्रिभुज लेते हैं DEF। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और एक कोण भी गिवन है। अब देखते हैं 5, 6, 6 की कोई साइड का त्रिभुज है। ये है 5-6 सेंटीमीटर की साइड का त्रिभुज। अब देखो, अब हमें यहाँ 2 साइड दी हैं इस त्रिभुज में, 2 भुजाएं दी हैं। 2 भुजाएं के साथ हमारी कौन सी सर्वांग समता होती है? SAS सर्वांग समता। ठीक है, यहाँ पे आप दोबारा देख लो, भुजा कोण भुजा, 2 साइड और बीच वाला कोण। क्या ये यहाँ पर आ सकता है? 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का कोण 65। 5 और 6 इन दोनों के बीच का कोण 65। तो ये दूसरा जोड़ा हमारे पास आ गया जो सर्वांगसम है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? त्रिभुज
DEF और त्रिभुज STU में एंगल D इज इक्वल टू एंगल S। अब D से E पर आ रहे हैं हम 5 सेंटीमीटर वाली भुजा पर। D कौन सा है? 65 डिग्री वाला। अब यहाँ देखो 65 डिग्री वाला वर्टेक्स कौन सा है? S। जैसे हम D से E पर आए थे ऐसे ही हम S से U पर जाएंगे, तो DE बराबर हो गई SU के। यहाँ पर लिखेंगे DE इज इक्वल टू SU। ठीक है। अब तीसरा आ गया हमारे पास DF। DF किसके बराबर आएगा? ST के। DF इज इक्वल टू ST। ये अब हमारे पास आ गई SAS सर्वांग समता। तो त्रिभुज DEF इस तरह से लिखेंगे, DE कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ट्रायंगल SU, F के साथ क्या आएगा? T बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा इसका सर्वांग समता। ये हमारे पास आ गया दूसरा पेयर। अब ऐसा ही पेयर हम एक और देख रहे हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 6 6 6। ये तो इजीली हम देख सकते हैं कि ये भी एक और पेयर आ गया। तो इस त्रिभुज के 2 जोड़े बन रहे हैं, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो त्रिभुज तीसरा हमारे पास जोड़ा आ जाएगा DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो DE 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसी तरह से GI 5 सेंटीमीटर है, IH और EF, ठीक है। DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू GIH। अगला जोड़ा हमारे पास ये है PQR और VWZ नंबर 4। इसमें भी हम देख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल V, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगल P इज इक्वल टू एंगल V, एंगल W इज इक्वल टू एंगल Q एंड PQ इज इक्वल टू VW। तो ये हमारे आ जाएगा PQ, यहाँ पर Q आना है। जिस त्रिभुज की हम इस तरफ लिख रहे हैं भुजाएं और कोण, उसी त्रिभुज का हर बार लिखेंगे, नहीं तो यही गलती हो जाएगी। PQR सर्वांग सम है त्रिभुज VWZ के। इसमें हमने सर्वांग समता यूज़ की है ASA। ये आप अपनी कॉपी में करेंगे, नहीं समझ आएगा तो दोबारा पूछ लेंगे।